हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए f बराबर 6 दे रखा है, MAT बराबर आपको 34 दे रखा है, तो CAR की संख्या कौन सी होगी ये बताना है। देखिए आज अपन जो सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड होंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है कि f कितने नंबर पे आता है, M है, A है, T है, CAR, ये सारे अल्फ़ाबेट मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो में याद करवाए हैं। तो आप वो ज़रूर देखना। रीजनिंग अल्फ़ाबेट वीडियो सुनील पचार के नाम से जब यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए f बराबर 6 दे रखा है, m कितने पर होता है, 13 पर होता है, a का मान 1 होता है और t है वो 20 मैच होते हैं तो t20 पर आता है। तो 13 और 1 14 और 14 और 20 कितने होते हैं, 34 होते हैं। कहने का मतलब है f 6 पर आता है और इनका जो योग है वो 34 है। इसका मतलब CAR का मान भी ऐसे ही निकलेगा। C है वो 3 नंबर पे आता है, A 1 पे, और R है वो 18 नंबर पे आता है, S 19 पे आता है। तो 3 और 1 4 और 18 और 4 कितने होते हैं, 22 होते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोएडा को STNIF के रूप में लिखा जाता है, तो मेरठ को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए आपको मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगर आपको सारे नंबरिंग याद है तो ये वीडियो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखिए आपको दे रखा है एन है वो 14 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखो एस कितने पर दे रखा है, आगे 19 पर है। तो देखिए 14 के बाद में 19 दे रखा है आपको, तो 14 में कितना जोड़ते हैं तो 19 आता है, 5 जोड़ते हैं तो अगला एस आ जाएगा। उसके बाद में 15 और आगे टी दे रखा है, तो 15 में भी 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जो टी है वो कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। टी के आगे आपको एन दे रखा है, एन 14 नंबर पे आता है, तो 9 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा और आगे एन प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा और आई दे रखा है आगे, तो 9 नंबर पर होता है, और 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा और एफ है वो 6 नंबर पे ही होता है। कहने का मतलब है 5 5 आपको एडिशन करके अगला अक्षर यहाँ पर प्राप्त किया गया है। तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, फिर से ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, यू 21 नंबर पे और टी 20। सब में 5 5 जोड़ दो, अगला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। 13 है, 13 में 5 जोड़ दो, 18 जाएगा, 18 पर क्या होता है, आर होता है। उसके बाद में 5 है 2 बार, तो 5 5 10, 10 पर जे होता है, तो 2 बार जे लिख दो। उसके बाद में 18 दे रखा है, उसमें 5 जोड़ दो, 23 आ जाएगा डब्लू, 21 5 जोड़ दो 26 जेड, और 20 में 5 जोड़ोगे 25 वाई, यानी आर जे जे डब्लू जेड वाई, आर जे जे डब्लू जेड, यहाँ पर वी दे रखा है, आर जे जे डब्लू जेड वाई। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड में फॉरगेट को DPPHCU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि फॉरगेट को ये कैसे लिखा गया। तो ये जानने के लिए देखो, एफ है वो 6 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और टी 20 मैच 20 पे आता है। अब देखो यहाँ पर आपको 6 दे रखा है यहाँ पर, और आगे वाले लेटर में डी 4 दे रखा है, और बाद में पी है 16 नंबर पे दे रखा है। देखो 6 से 4 कैसी आवाज़, 6 में से 2 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। बाद में 15 है, तो 15 में 1 जोड़ दिया तो 16 आ गया। उसके बाद में 18 दे रखा है, और आगे वाले में पी में फिर से 16 दे रखा है, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद में 7 है, और एच है वो 8 नंबर पे, यानी कि 1 जोड़ दिया। उसके बाद में 5 में फिर से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, सी आ जाएगा। और 20 में बाद में फिर से 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, और यूँ 21 पे आता है। यानी कि एक बार 2 माइनस प्लस 1, 2 माइनस प्लस 1, 2 माइनस प्लस 1, ये सीरीज आपको फॉलो करनी है। देखो यहाँ पर डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा, डी है वो 4 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे, सी है वो 3 नंबर पे, टी है वो 20 नंबर पे, ओ है वो 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। तो -2 से अपन को शुरू करना है। 4 बाद में 4 का -2 कर दो, 2 आ जाएगा, 2 पर बी आता है। 15 15 में 1 जोड़ दो, 16 16 पर पी आता है। 3 -2 कर दो, 1 1 पर ए आता है। तो ये जब सीरीज आज आप फॉलो करोगे तो BPA बाद में UMS आएगा। BPA UMS आपको कौन सी में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है HKUJ का अर्थ है वो फिश दे रखा है,
तो यूं वी सी डी का अर्थ बताना है। देखिए एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यूं 21 नंबर पे और जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। आपको फिश दे रखा है आगे, फिश एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एस 19 पे आता है और एच 8 पे आता है। तो 6 माइनस 2, 11 माइनस 2, बाद में 21 माइनस 2 करी तो 19 आ गई, 10 माइनस 2 करी तो 8 आ गई। यानी सभी में आपको माइनस 2 किया है। 21 यूं 21 पर होता है, वी 22 पर होता है, सी 3 पर होता है और डी 4 पर होता है। सभी में माइनस 2 कर दो तो 21 में से माइनस 2 करोगे तो 19 आएगा, 19 पे क्या आता है, एस आता है। बाद में 22 में से माइनस 2 करोगे तो 20 आएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है। बाद में 3 माइनस 2 ये आ गया, 4 माइनस 2 यहाँ पर बी आ गया। एस टी ए बी आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। किसी कोड भाषा में गोल्ड को आई क्यू एन एफ के रूप में लिखते हैं तो इसी कोड भाषा में मतलब विंड को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो गोल्ड को आई क्यू एन एफ लिखते हैं। देखिए गोल्ड को कैसे लिखते हैं आई क्यू एन एफ, जी है वो 7 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। इसको आई क्यू एन एफ लिखा गया, यानी कि 7 में 2 जोड़ दिया 9 आ गया, 9 पे आई आता है। 15 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया, 17 पे क्यों कतरा 17 पे आता है। 12 में 2 जोड़ दिया 14 और 14 पे क्या आता है, एन आता है। उसी तरीके से 4 में 2 जोड़ दिया 6 और 6 पे एफ आता है। इस बार सभी में आपका 2 यहाँ पर ऐड किया गया है, तो आप भी विंड में 2 ऐड कर दो। विंड डब्ल्यू 23 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है और डी 4 पर आता है। 23 में से 2 जोड़ दो तो 23 और 2 कितने होते हैं, 25 होते हैं। यहाँ पर वाई आ जाएगा। बाद में 9 2 11, के 14 15 16, पी 4 और 2 6, एफ आ जाएगा। वाई के पी एफ आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। यदि ए बराबर 1 दे रखा है, पी ए टी 37 होता है तो टी ए पी कितना होगा। देखिए ए 1 पर आता है, पी है वो 16 पर आता है, ए 1 पर आता है और ये 20 पर, 16 और 1 17, 17 और 20 37। देखिए पी ए टी और टी ए पी तो ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो भी 20 बाद में 1 और ये 16, तो 16 और 1 17 और 37, ये भी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अल्फाबेट का नंबर आपको लिख लेना है और उसको कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है वही नियम आपको आगे वाले अक्षर में लगाना है। डी 4 नंबर पे आता है, बी 2, ये 1 और ये 4, 2 और 1 3 और 4 3 7। उसी तरीके से ये 1 और ये 14 और ये टी 20, तो ये 15 और ये 35 आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। जेड 26 लिखते हैं, एन ई टी को 39 लिखते हैं, तो एन यू टी को कितना लिखते हैं। आपको पता है जेड है वो 26 पे ही आता है, इसलिए एन 14, ई 5 और टी 20, ये 19 हो गया और 20 ये 39 हो गया। उसी तरीके से एन देख लो, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, यूं 21 पे आता है और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। इन सबको आपको जोड़ देना है। देखिए ये 4 और ये 5 हो गया, बाद में 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 55 हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर कॉन्सिक्वेंसली को ये लिखा जाता है, तो उसी तरीके से एस वाई एल को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है, अगर आपको कोई एक लेटर दे दे और उसको इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो आपको जो पूछा है ना, इसको पहले वाले लेटर में आपको ढूंढना है। अगर ये सारे लेटर आपको इसी में मिलते हैं तो आपको कौन से क्रमांक पर कौन से का कौन सा लेटर लिखा गया है वो आपको ढूंढ लेना है और उसी को लिख देना है। यहाँ पर आपको नंबर लिखने नहीं बैठ जाना, वरना आपका टाइम खराब हो जाएगा फालतू में और आंसर भी यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो देखिए ध्यान से देखो आप, एस ओ आई एल, एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर देख लो आप, पीछे से 3 नंबर, तो पीछे से 3 देखो एन आ जाएगा, यानी कि पहले एन आएगा। बाद में ओ देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, सेकंड पे यहाँ पर ई है इसलिए एन ई। बाद में आई देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, 6 पर जे है। बाद में एल आपका सेकंड लास्ट पर है, सेकंड लास्ट पे यहाँ पर के है तो यहाँ पर के लिख दिया, यानी एन ई जे के आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। सी 3 नंबर पर आता है, बिल्कुल आता है। एफ 6, बाद में ई 5, ये 1 और ये 18, 6 5 11 और 1 12 और 18 और 12 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एच है वो 8 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और आर 18 नंबर पे।
तो इन सबको जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 18 36 हो गए। 36 ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन वो थे, वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन में से थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।